हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है हमारा आज का। ये ज्योग्राफी का नया टॉपिक हमने यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस की महत्ता को नहीं जानते हैं तो आप एक बहुत बड़े अंधेरे में यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, और पहले ही क्वेश्चन में मैं आपको बताऊँ तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 बार जो है पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी, और राजस्थान में भी पूछा गया। तो 3 बार ही प्रश्न जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर अब ये भविष्य में प्रश्न बनता है किसी भी एग्जाम में और ये आप जो है गलत करते हैं तो आप अपने आप को मेरिट लिस्ट जो है बाहर करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आप इनको गलत करते हैं तो आप अपने आप को जो है यहाँ पर बाहर करते हैं। ये आपको समझना होगा। अगर आपने अब तक ये बात को नहीं समझा है तो आप एक बहुत बड़े यहाँ पर अंधेरे में रह रहे हैं। ठीक है, तो इसी का सेशन को ध्यान में रखकर और इसी बात को जो है हम यहाँ पर कंसिडर करते हुए इस पूरे सेशन को यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। हम यहाँ पर पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को पिछले 3 पार्ट हमने यहाँ पर रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल की चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके जितने भी पार्ट यहाँ पर बनेंगे पूरी ज्योग्राफी के, और उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक ये होने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित जो युग्म नहीं है तो वो कौन सा है यहाँ पर, वो है यहाँ पर शिमला पीर बंजार श्रेणी। पीर बंजार श्रेणी में यहाँ पर शिमला नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि जो शिमला है वो कौन सी श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल में नहीं है तो ये कहाँ पर है, तो ये है यहाँ पर धौलाधार श्रेणी में। ठीक है, धौलाधार श्रेणी में। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं माउंट आबू ये अरावली पहाड़ियों पर है, कोडाईकनाल ये पल्ली पहाड़ियों पर है, और उटक मंडल ये जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर क्या है, असत्य है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है वो सारामती है। बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर केंद्र शासित राज्य में है। ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मगन तट रेखा का उदाहरण, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जेल्पा और नाथुला दर्रा वो सिक्किम राज्य में है। तो ये जो है हमारा कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम में सिंपल प्रश्न है और बस केवल क्या है, आपको थोड़ी सी जो है अपनी कॉमन सेंस को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम यहाँ पर लगाना है। पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में प्रश्न। तो पश्चिम से आपको जो है पूर्व की तरफ चलना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास दर्रा आएगा वो आएगा यहाँ पर कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4। फिर आ जाएगा हमारे पास लिपुलेख दर्रा नंबर 3। फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जेल्पा दर्रा, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बोमडेगा। तो 4 3 1 2 राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर सी हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है। तो यहाँ पर जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे से संबंधित है, जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्थित है वो दर्रा है हमारे पास यहाँ पर बनिहाल दर्रा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दर्रा कौन सा है यहाँ पर, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा शेष भारत को जो है जोड़ता है कश्मीर से। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, तो जो हिमालय पर्वतमाला है वो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इधर से जो प्लेट है हमारे पास वो यूरेशियन प्लेट है, और इधर से जो है वो गोंडवाना प्लेट जो है वो टकराती है, जिससे जो है हिमालय का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न में हमें बात किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, असत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो हमको यहाँ पर जो है पता करना है। तो जो राइट आंसर होगा हमारे पास इसका वो क्या होगा, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारा गलत है। बाकी अगर हम बात करते हैं, शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में है। अभी हमने जो है पिछले प्रश्न में यहाँ पर डिस्कस करा, ये बिल्कुल सही है। धौलाधार लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। और कश्मीर, शिमला, गढ़वाल गिरवा खंड के उदाहरण है। ठीक है, गिरवा खंड के यानी नेप के क्या है, ये एग्जाम्पल हैं। तो तीनों ही सही हैं, और जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वो सिक्किम में देखने को हमें नहीं मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर डी।
नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है। निम्नलिखित में से जो हैं वो दक्कन का पठार के भाग हैं। अगर मैं बात करता हूँ ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, मेघालय के पठार पर। ठीक है, मेघालय के पठार पर ये जो है हमारे पास वहाँ पर स्थित हैं, और दक्कन के पठार का मेघालय पठार जो है वो हिस्सा है। और ये जो है एक मालदा भ्रंश, ठीक है, मालदा भ्रंश के द्वारा यहाँ पर क्या है, ये अलग होता है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मालदा भ्रंश के द्वारा जो है अलग होता है मेघालय का पठार दक्कन के पठार से। और गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय के पठार से जो हैं संबंधित हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है यहाँ पर वो असत्य है। ठीक है, असत्य कथन के बारे में हम बात करते हैं। जो मालाबार तट है वो गुजरात और गोवा के बीच यहाँ पर विस्तृत है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों ही जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, मालाबार आपका कहाँ होगा, तो ये जो केरल का रीजन है वहाँ पर आपको मालाबार तट देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है यहाँ पर असत्य है। असत्य कथन के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर गहरी अवनालिका और बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नदी है वो तुंगभद्रा नदी नहीं है, वो कौन सी है यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो गहरी, ठीक है, गहरी अवनालिका और बीहड़ युक्त भूमि में से हमें उसकी घाटी जो है देखने को मिलती है। चंबल भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेघालय में काष्ठ स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। लटकती घाटी जैसी संरचना जो है वो हिमसा नदी से संबंधित है। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है कि जो लटकती घाटी यहाँ है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है किस संबंधित है यहाँ पर, हिमानी से। ठीक है, हिम नदियों या हिमानी से यहाँ पर संबंधित है। लद्दाख का मैदान यहाँ पर हिम तरंगित मैदान है, बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा यानी असत्य कथन जो होगा वो कौन सा यहाँ पर, डी। तो डी ही हमारा यहाँ पर क्या है, राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित मानचित्रों में 1, 2, 3, 4 द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, और यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है नंबरिंग के हिसाब से हमारे पास होगा। ठीक है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है झारखंड में और आपका यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर क्या, काराकोरम। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा यहाँ पर लद्दाख। तीसरे नंबर पे जो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वो होगा जास्कर, और फिर लास्ट में होगा यहाँ पर क्या, पीर पंजाल। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और अगर मैं बात करता हूँ 2 और यहाँ पर ऐड करता हूँ तो वो हो जाएगा यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं धोलावीरा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनता है, पूरी क्रम बनता है यहाँ पर इसका पहाड़ियों का। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पर धोलावीरा। ठीक है, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। जो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में से जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रेणी में वो सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर कौन सी, काराकोरम। काराकोरम। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पर ये बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कलिंपोंग को लहसा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो दर्रा है यहाँ पर कौन सा, जेलपा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित में यहाँ पर स्थित है, तो वो यहाँ पर स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में यहाँ पर क्या है, ये स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय में सबसे गहन अपरदन है, तो हिमालय में जो सबसे गहन अपरदन हुआ है वो हुआ है यहाँ पर शिवालिक उपांत में। शिवालिक उपांत में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, जो सह्याद्री हमारे पास वो कौन सा पर्वत है, यहाँ पर बृहस्पति पर्वत यहाँ पर है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नागपुर छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है यहाँ पर पारसनाथ। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट बात करते हैं मानचित्र में 1 2 3 4 द्वारा चिन्हित समुद्री तटीय भागों के नाम क्रम से कौन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पहला नाम है। ठीक है, पहला जो हमारे पास नाम होगा वो होगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। पहला जो नाम होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट होगा। दूसरा जो हमारे पास नाम होगा यहाँ पर वो होगा कौन सा, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट होगा। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर नाम होगा वो होगा कौन सा, यहाँ पर कोरोमंडल तट। ठीक है, तो वो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में यहाँ से, कोरोमंडल तट। और चौथा जो हमारे पास नाम होगा वो होगा यहाँ पर क्या, उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार। ठीक है, जहाँ पर उड़ीसा वाला जो रीजन है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दो प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इससे संबंधित। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बनेगा, तो राइट आंसर जो होगा हमारे पास इसका वो होगा यहाँ पर क्या, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। तो राइट आंसर है हमारे पास इसका यहाँ पर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से सबसे पूर्व में कौन सी चोटी होगी। ठीक है, कौन सी चोटी होगी वो यहाँ पर पूछा है। तो सबसे जो पूर्व में चोटी होगी वो होगी यहाँ पर कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी सबसे पूर्व में स्थित होगी, एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो जहाँ पर जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है, यहाँ पर पाला घाट। पाला घाट दर्रा जो है यहाँ पर स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम करने वाली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली यहाँ पर पूछा गया है। तो जो राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख पर्वत और काराकोरम। ठीक है, ये हमारे पर यहाँ पर क्रम बन रहा है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है। ठीक है, मरु यानी मरुस्थलीय वाला जिला कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा। ठीक है, सही अनुक्रम पूछा है यहाँ पर और एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हमारे पास यहाँ पर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, K2 सबसे चोटी है हमारे पास। तो पहले नंबर पर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर कौन सी, दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास यहाँ पर चोटी है वो कौन सी है, तो वो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा है। और तीसरी जो हमारे पास चोटी बनेगी है हमारे पास वो बनेगी यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, तो तीसरी चोटी जो बनेगी हमारे पास वो होगी यहाँ पर कौन सी, नंगा पर्वत। और चौथा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर नंदा देवी। ठीक है, तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पर 2134। 2134 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जलोढ़ शंकुओं और अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं। तो सब राइट आंसर जो हमारे पास इसका वो होगा यहाँ पर क्या, बिहार। बिहार इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। ठीक है, पूर्वांचल से संबंधित श्रेणी यहाँ पर नहीं है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, मेकाल श्रेणी। बाकी गारो, मिजो, लुसाई जो है हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है तो वो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो यही क्या है हमारे पास यहाँ पर गलत है। बाकी तीनों ही जो ऑप्शन है हमारे पास वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर है। निम्नलिखित का यहाँ पर सही सुमेल सही नहीं है वो बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सुमेल जो सही नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर, पोटवार, कुमाऊं हिमालय। तो वो क्या है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, पाटभूमि कहाँ पर पाई जाती है। जो पाटभूमि है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर इसका बी। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं। ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली यहाँ पर दून घाटियाँ हैं उनका जो प्रकार है वो कौन सा है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार की यहाँ पर ये हैं। ठीक है, मानचित्र में ABCD द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो यहाँ पर बतानी है वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर जो हैं बनी हुई हैं। ठीक है, ए की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी है, ये तो हमारे पास मिल जाएगी विंध्याचल। ठीक है, तो विंध्याचल मिल जाएगी। और ये बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर मेकाल। ठीक है, मेकाल मिल जाएगी। और जो हमारे C नंबर की है वो हो जाएगी कौन सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा हो जाएगी। और D नंबर की हो जाएगी हमारे पास कौन सी यहाँ पर, अजंता। ठीक है, अजंता। तो अजंता, तो राइट आंसर जो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, बी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका यहाँ पर बी, विंध्याचल, मेकाल, सतपुड़ा और अजंता। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं।
ठीक है। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ी यहाँ पर नहीं है, वो कौन सी है यहाँ पर, पालकोंडा। बाकी तीनों ही जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक यहाँ पर सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर, कि इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं, वो यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट है महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो राज्य में स्थित है यहाँ पर कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चोटी है। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, वो चोटी है। तो जो लघु हिमालय श्रेणी है वो सबसे अधिक चोटी हमें यहाँ पर चोटी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं बारामूला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जो बारामूला दर्रा है वो कहाँ पर है, पीर पंजाल में है, पीर पंजाल में है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है। तो जो चंडीगढ़ है वो जो है शिवालिक पहाड़ी के नीचे यहाँ पर क्या है, स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है। जो भारत की यहाँ पर दक्षिणतम पर्वतमाला है वो है कौन सी, कार्डडम पहाड़ी, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी जो है बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रांची का पठार कौन सा उदाहरण है। तो जो रांची का पठार है वो उत्पीड़न बेनिग्लेन का उदाहरण यहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, डी। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास कौन सा यहाँ पर, अरावली। ठीक है, अरावली इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंचा उठा हुआ है वो कौन सा है यहाँ पर, कि पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ जो हैं वो सबसे ऊँची जो है यहाँ पर क्या है, उठी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो जो है कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। धौलाधार पर्वत जो श्रेणी है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सुमेर करना है वो संबंधित है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा था पिछले प्रश्न में। जो ब्रह्मपुत्र पर्वत है वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर सह्याद्री पर्वत है, बिल्कुल राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर। जो हमारे पास यहाँ पर वलित पर्वत है, अगर हम बात करते हैं वलित पर्वत की, तो वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा यहाँ पर, हिमालय। अवशिष्ट जो पर्वत है, तो अवशिष्ट जो पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो अवशिष्ट जो पर्वत है वो हो जाएगा कौन सा यहाँ पर हमारे पास, जो अवशिष्ट पर्वत है वो हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, तो जो अवशिष्ट पर्वत है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर नीलगिरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, नीलगिरी हो जाएगा। और जो ज्वालामुखी पर्वत है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कौन सा, राजमहल पहाड़ियाँ। तो बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, सी। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान कहाँ पर है। ठीक है, जो हिमालय का सबसे ऊंचा जो भाग है वो है यहाँ पर कौन सा, एवरेस्ट। और एवरेस्ट कहाँ है आपका, नेपाल हिमालय में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पर, सी। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र का नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसने जो एक्स दिया है वो दिया है यहाँ पर कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट दिया है और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन होगा यहाँ पर वही है। तो इसका अगर हम ऑप्शंस के बारे में चलते हैं तो ऑप्शंस देखते हैं तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा यहाँ पर, मराठवाड़ा। मराठवाड़ा इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नई पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो कौन सी है यहाँ पर, शिवालिक पर्वत श्रेणी। भारत के दक्षिणतम पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो ये जो बिंदु स्थित है वो कहाँ पर है, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ियों में यहाँ पर स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम यहाँ पर हमें बताता है। तो उत्तर से चलते हैं, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर विंध्याचल, फिर नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कौन सा, बी हमारे पास इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि पश्चिमी घाट वर्तमान रूप में उत्क्षेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है, तो बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लद्दाख के मानचित्र में सियाचिन प्रदर्शित होता है। तो जो सियाचिन है वो कहाँ पर होगा आपके, हमारे पास यहाँ पर कि ए के द्वारा। ठीक है, ए के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी। ए जो है हमारे पास वो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम हिमालय में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की क्रम कौन सा यहाँ पर होगा।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो नीचे से चलना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कौन सा, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कई बार जो है इसको ट्रांस हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है। ये क्रम पूरा यहाँ पर बन जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए, ठीक है। तो दक्षिण क्रम यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारे पास यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ी, पलनी पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी जो है सबसे दक्षिण में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ये जो राइट आंसर है इसका हमारे पास वो कहाँ पर है, लघु हिमालय में, लघु हिमालय में। भाबर पेटी कहाँ पर पाई जाती हैं, जो भाबर पेटी हैं वो हिमालय घाट में पाई जाती हैं। राइट आंसर है हमारे पास इसका यहाँ पर क्या, ए। तो ये पूरा सिनेरियो है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर 55 प्रश्नों को डिस्कस करा है, और ऐसे करके हमारे 2 पार्ट और आएंगे यहाँ पर, या एक पार्ट में हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम यहाँ पर इसके करीबन 123 प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे, इसके 55 वाले मिला के प्रश्नों को, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।